संदीप जी, आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू। और ये देखिए, आज मैं आपको क्या दिखाती हूँ अपने गार्डन में। मैंने कितनी तरह की सब्जियां लगा रखी है। अरे वाह। तो दोस्तों, अभी हम हैं सविता मैम के साथ, जिनके साथ ऑलरेडी 2 वीडियो शूट हो चुके हैं। एक टोपियारिस पे, दूसरा फूलों पे। तो आपने वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दिल्ली एनसीआर सीरीज़ की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सब्जियों की। और बगिया देखिए मैम की कितनी बड़ी है, मल्टीपल वैरायटीज़ के प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैक टू बैक वीडियोस के ज़रिए हम दिखा रहे हैं। आज की वीडियो हम सब्ज़ी दिखाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ ग्रीन्स दिखाने वाले हैं, अडेनियम्स दिखाने वाले हैं, और साथ ही में बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें मैम ने बनाई है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो मैम, बात करें सब्जियों की, तो आपके गार्डन में बड़ी बड़ी मैं देख पा रहा हूँ, बंद गोभी है, फूल गोभी है, और इसके अलावा भी कैरेट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, शिमला मिर्च और भी बहुत सारी वैरायटी की सब्जियां आपने लगा रखी है। इतनी सारी सब्जियां ये ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हो या कुछ डाल रहे हो? नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से। प्रॉपर ऑर्गेनिक? हाँ जी, वाह। प्रॉपर। और ये कब से उगा रहे हैं आप? ये मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो चुके हाँ हैं। जी। वाह। शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआती ये मतलब मैं फूलों का शौक था मेरे को। तो फिर थोड़ा ऐसा लगा कि सब लोग सब्जियां लगाते, मैं भी लगा के देखूं। तो मैंने मूली और गोभी और टमाटर से स्टार्टिंग करी थी। अच्छा। तो कुछ मैंने बीज डाले, प्योत तैयार हुई। धीरे धीरे करते करते थोड़ी मेरे को मतलब नॉलेज हो गई जी। तब मैं अच्छी तरीके से कर पाती हूँ। वाह। तो अब लगातार 5 साल से आप ग्रो कर रहे हैं। हाँ जी। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां नजर आ रही है, तो अभी मार्केट से किस तरह की सब्जियां और कितनी लाते हो और घर से कितनी हो जाती हैं? मतलब थोड़ी मार्केट से ले आते हैं, थोड़ी घर से ले आते हैं, हो जाता है। हो जाता है, लेकिन हाँ जाना अभी भी पड़ रहा है। हाँ, जाना पड़ता है। तो मतलब अभी इसको और बढ़ाने की जरूरत है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं मैम आज की वीडियो। सबसे पहले ही बात, क्योंकि कोई भी सब्जी हम लगाना चाहते हैं, सबसे पहले बात आती है बीज लगाने की। और बीज लगाने से पहले की बात है मिट्टी की। किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? ये सब्जी लगाने के लिए मिट्टी हमेशा अच्छी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और खाद अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने गार्डन में गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ जी। और गोबर की खाद जितनी पुरानी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है सब्जी के लिए। सब्जी हो और या कोई फ्रूट्स प्लांट हो या फ्लावर्स हो, सभी के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अपने जो ग्रो बैग, कोई भी पॉट होते हैं, मिट्टी और गोबर की खाद डाल के 1 हफ्ते के लिए छोड़ देती हूँ और 4-5 दिन तक उसकी गुड़ाई करती हूँ जी। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट बीज लगते हैं उनको डायरेक्ट लगाती हूँ, और जिसकी प्योत तैयार करनी होती है उसकी प्योत तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ लगी हुई है बंद गोभी। और ये देखिए दोस्तों, साइज़ कितना ज़बरदस्त है, इतनी हेल्दी कंडीशन में है, आपको कोई भी इसकी लीव्स वगैरह ख़राब नज़र नहीं आ रही हैं। तो मैम, इसका क्या राज है? ये कब से आपने ग्रो करनी शुरू की थी, कैसे कैसे आज ये हेल्दी हो रही है, और किस तरह से आप इसे आगे ग्रो करने वाले हैं? ये मैंने अक्टूबर में इसकी बीज लगाए थे, प्योत तैयार करी थी। और जब इसकी प्योत तैयार हो गई तो फिर मैंने इसको ग्रो बैग में लगा दिया जी। आप इसको 8 इंची के गमले में भी लगा दोगे, एक ही पौधा लगेगा। अच्छा। उसमें भी गोभी बहुत अच्छे से आती है। अरे वाह। मतलब जिसके पास स्पेस कम है वो गमले में भी ग्रो कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सिंगल पौध को सिंगल पॉट में लगाएंगे तो आपको एक पॉट से एक गोभी तो मिल ही जाएगी। इस तरह से अगर आप बालकनी में भी करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, आपके गार्डन में धूप अच्छी आनी चाहिए। और एक बीज अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बीज अच्छा होगा तो उस पे सब्जियां भी अच्छी आएंगी। अच्छे बीज की पहचान क्या है? अच्छे बीज की तो यह है कि अच्छी जगह से लो। अभी मैंने पीछे क्या करा था कि मतलब बीज लिए थे, सारे बीज मेरे बहुत अच्छे निकले, मगर मेरा गोभी का खराब निकल गया। ओहो, क्या खराबी है? गोभी का ये था कि ये फूल खराब निकल गया, ये खिल गया पूरा। अच्छा। बनने से पहले ये खिल गया, फैल गया ये। ओके। फिर मैंने दोबारा बीज मंगाए, फिर वो उसकी गोभी मेरी बहुत अच्छे से आई। ओके। ये मैं बीज के लिए तैयार कर रही हूँ। ओके, ठीक है। ये देखिए, जैसे इधर मेरी अब जो दोबारा मंगाए हैं वो ये वाले हैं क्या? नहीं, ये दोबारा वाले, ये तो हाँ, ये मतलब 15 दिन की बाद की गोभी थी। ओके। मैंने 2 टाइम पे लगाए थे, पहले 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद, जिससे कि मेरी एक फसल खत्म हो तो दूसरी मेरे को मिल जाए। राइट, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जो नेक्स्ट टाइम जो दूसरे मंगाए वो कहाँ पे लगा रखे हैं? ये दूसरे वाले कुछ इधर लगाए हुए हैं मेरे। और अरे, ये ऊपर से कवर भी कर देते हैं? हाँ जी, ये देखिए। वाह, बहुत बढ़िया। कवर करने का क्या रीजन है मैम? कवर करने का ये रीजन रहता है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं, तो इस पे क्या होता है कि चैपा आता है। ओके। वो चैपा बैठने लग जाता है। अच्छा, इस पे बैठने लग जाता है। हाँ, और अब आजकल जैसे ओस पड़ रही है तो उससे बचाने के लिए भी इसको हम ढक देते हैं इसको। नाइस। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। ये देखिए जी, ये भी ढका हुआ है।
तो जब आप ग्रो करें तो दोस्तों आप भी इम्प्लीमेंट करिएगा। ये जैसे मैम ने 6 यूज़ करी हैं, यहाँ पे देखिए क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं और बहुत ही ईजी तरीका है, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मैम। तो ये तो हो गई हमारी बंद गोभी की बात और फूल गोभी की बात। फूल गोभी को अभी सेम प्रोसेस है लगाने का, है ना? हाँ, सेम जैसे इनके ये प्योर हमें grow तैयार करना है, होती है जी वैसे ही इसे भी करना हाँ, है ना? फूल गोभी। दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस टाइप से ग्रो बैग को यूज़ करने के 2 फ़ायदे रहते हैं। एक तो वेट कम पड़ता है छत पे, जिन लोगों को ये शंका रहती है कि छत पे वेट ज़्यादा हो रहा है, वेट ज़्यादा हो रहा है, उनके लिए ये ग्रो बैग हो गए। दूसरी बात ये होती है मल्टीपल आप लगाना चाहते हैं पौध, तो उसके लिए भी ग्रो बैग काफ़ी अच्छा है, इसमें कभी आपका स्पेस वेस्ट नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं कोई फूल काफ़ी बड़ा भी हो गया है और जो अगर बीच में है तो थोड़ा छोटा भी है, लेकिन कोई स्पेस आपका वेस्ट नहीं होता, पूरे के पूरा ग्रो बैग आपका भरा हुआ है। इसी तरह से आगे भी मल्टीपल ग्रो बैग में हमने लास्ट तक लगा रखे हैं और बीच में हमें नज़र आ रहा है बहुत ही सुंदर लेटस। वाह, इतना हेल्दी लेटस मैम मैं पहली बार किसी के गार्डन में कवर कर रहा हूँ, इतने बड़े साइज़ में। इसकी लीव्स वगैरह हम जो देख पा रहे हैं, अक्सर इसे लोग सैलेड के लिए यूज़ करते हैं, सैलेड में इस्तेमाल कर सकते देखिए, हैं, बर्गर जी, और जो बच्चे चाइनीज आइटम वगैरह बनाते हैं उसमें वाह। आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते देखिए हैं। साइज़ देखिए आप, कितना हेल्दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको यूजेस तो मैम ने बता ही दिए हैं। और ये दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहूँगा काफ़ी कॉस्टली है, आप अगर रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ग्रो तो करना ही चाहिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये इधर मेरा लेटस है जी। और ये पत्ता गोभी की तरह ये बंद होने लग गया है, ओहो, इसको मैंने छोड़ दिया है इस तरीके से। अच्छा, और जब ये मतलब बड़ा हो जाएगा इसमें फली बनेगी, तो ओके ये मैं बीज के लिए रोक रही हूँ। ओके, ऐसी मैंने ये फूल गोभी है, ये भी अपना बीज तैयार करने के लिए इसको मैंने रोका है, ठीक क्योंकि है। ये खिल गई है, इसमें फलियां निकलेंगी ओके, और फिर मेरा बीज तैयार हो जाएगा, मुझे बहुत लेने की जरूरत बढ़िया। नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर की भी देखिए तैयारी साथ साथ हो जाती है। जब आप रेगुलर सब्जियां ग्रो करने लगेंगे तो आपको बार बार बीज भी नहीं खरीदने पड़ते। और आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ भी सेम कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये सरसों है, काफी बार हम हार्वेस्ट कर चुके वाह। हैं और अब ये है कि अब इस पे हम सरसों की तैयारी कर रहे हैं, बीज तैयारी बन कर रहे जाएंगे। हैं, बीज बन जाएंगे तो मैम यहाँ से इसको ले ले लेंगे। ये देखिए जी, फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं, फूल भी है और फलियां भी बन रही है इस पर। अच्छी चीज़ मैम ये भी है कि सब्जियों के लिए, सब्जियां ग्रो करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पॉलिनेटर्स आएँ तो पीले फूलों का बहुत अच्छा योगदान रहता है इस टाइप के सब्जियों के पौधों पे। देखिए पीले फूल भी आपको मिल रहे हैं, तो इससे सिर्फ इस प्लांट का फ़ायदा नहीं है, सारे के सारे सब्जियों के पौधों का फ़ायदा होता है। इसका एक ये भी है कि देखो हमें खाने के लिए सब्जी भी मिल रही जी। है और साथ में फूल भी मिल फूल रहे भी मिल रहे हैं, हैं। फूल की भी सुंदरता बढ़ रही है राइट, इसकी, दोनों ही चीज़ें, दोनों चीजें मिल रही है। बहुत बढ़िया। और स्पेस भी देखिए काफ़ी कम लेता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे लगाएंगे तो एक विंडो प्लांटर में भी इतने सारे प्लांट आपको नज़र आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। इधर देखते हैं, ये क्या लगा है मैम? ये चकुंदर। चकुंदर, वाह। आप मुझे बता रहे थे कि आपके पास बहुत बड़े साइज का चकुंदर हाँ, निकाला था आपने। बहुत बड़ा, एक तो निकला 500 ग्राम का, मतलब टोटल मेरे 3 निकले थे बड़े बड़े। वो 1.5 किलो के निकले थे, एक 500 ग्राम का, कुछ 600 ग्राम का, इस तरीके से निकले थे। वाह, चकुंदर अगर हम जल्दी इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो साइज छोटा निकलेगा, अच्छा, और ज्यादा टाइम तक ये रहेगा तो बड़ा निकलेगा। कितने समय के बाद आप निकालते 6 हो? महीने के बाद। 6 महीने के बाद? हाँ, लगभग इसको हो गया। हाँ, लेकिन उतना ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट। और इसकी चकुंदर बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे आप गाजर खा रहे हो। अरे वाह, मतलब बिल्कुल मीठी मीठी होती है, जो मार्केट में आती है वो थोड़ी कसैली होती है, हाँ। खाने में अच्छी नहीं लगती इतनी। जी, जी, जी। ये ऐसे लगेगा जैसे आप गाजर खा रहे हो। अरे वाह, तो ये अब कब निकालेंगे, कितने समय के बाद? ये अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। क्योंकि इधर धूप कम आती है, जैसे ये मेरी इधर से खत्म हो जाएगी मैं इनको इधर धूप में ले आऊंगी। अच्छा, शिफ्ट कर दोगे? शिफ्ट कर देंगे इसको। बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों देखिए आइडियाज़ हैं जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। आपको देखिए टाइमिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही में शिफ्टिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। इनको सब्जियां क्योंकि लेनी है, अपने गार्डन की खानी है, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्लानिंग साथ साथ चल रही है, वो आपको भी ध्यान रखना है साथ साथ। ये देखिए नारंगी भी लगे हुए हैं, वाह, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्या लगा रखा है आपने? ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी, हाँ जी। वाह। इधर ये गाजर लगा रखे हैं, गाजर तो मेरी कम हुई मगर सूरजमुखी के बीज थे इसमें, अपना आप ये कितने ग्रो हो गए ये। और यहाँ पे धनिया, ये धनिया है। वाह। और ये मैंने वो लगा रखी सींगरी। सींगरी लगी है? हाँ, ये सींगरी लगी है, 2 किस्तियों में सींगरी है ये इधर जी। और ये रेड वाली मूली है इस साइड। अरे वाह, ये इधर ये लग रही है, ब्यूटीफुल। निकालो, ये है रेड निकाल मूली। दो। हाँ निकाल दो, एक देखते हैं निकाल के कैसी लग रही अभी है। छोटा ही साइज निकलेगा, साइज छोटा है लेकिन हाँ, हमारे थोड़ा लेट हो गई थी ना लगने में। व्यूअर्स को मोटिवेशन जरूर मिलेगा फ्रूट देख के। अभी हाँ अरे छोटी वाह, है ये देखो अभी, जी। ये रेड वाली है। देखो जी, कुछ इस टाइप की आपको भी मिल सकती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि बहुत इनको बढ़िया। धूप ज्यादा चाहिए होती है, हाँ तो धीरे धीरे ये थोड़ा साइज बढ़ेगा, मौसम भी जी। थोड़ा
अभी ठंड का है। जी, ठंड का मौसम है, धीरे हाँ धीरे जी। ग्रोथ और होगी जैसे जैसे धूप मिलती है, और फिर आने वाले समय में जब हार्वेस्टिंग होगी तो वो काफ़ी अच्छे बहुत साइज पॉट में से होगी। भी ऊपर मूली चली जाती है, जब नीचे जगह बंद हो जाती हाँ, है हाँ, इसकी हाँ, जाने हाँ। की, तो ये मूली ऊपर को बढ़ती है, ऊपर बढ़ जाती है, ऊपर बढ़ती वाह, है। बहुत बढ़िया। तो ये भी बहुत अच्छे आपको टिप्स मिल रहे हैं दोस्तों। ये पालक, ये मेथी है, ये है पालक, जिसे आप कई बार हार्वेस्ट कर 4 सकते बार तो हैं। मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। जी, और ये जो मेथी है हाँ, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये इसकी भी। कसूरी मेथी है। जी, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में गोभी दिखाई थी, ये देखिए फूल यहाँ पे हैं, फूल बैक टू बैक आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। तो आलू गोभी इसमें मैंने बीच कितनी बीच बार में बना देते हो मैम? काफी बन ही जाती है, कभी फ्राई गोभी, कभी कुछ हाँ, बीच बीच में ये गोभी मैंने, के परांठे भी बन जाते हैं क्या? हाँ सब चीज अरे बनती वाह। है, अचार भी बनता है, अचार भी बनाया है। अरे वाह, अब बहुत इसमें ये देखे मैंने बीच बीच में चने के पौधे लगा रखे हैं, बीज डाले थे। अच्छा, गोभी मेरी हार्वेस्ट हो जाएगी, जी जी, फिर उसके बाद चना भी स्टार्ट हो चना जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा, वाह बहुत बढ़िया। एक साथ 2 काम हो जाएंगे मेरे। एक पन दो काज, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये देखिए दोस्तों ग्रोथ यहाँ पे भी अल्टीमेट है। मैम ऐसा बीच में कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट आ रहा है जो परेशान कर रहा है? ये इसमें इसके अंदर गोभी वगैरह के अंदर ज्यादा आता है कि हाँ, इल्ली टाइप का कोई कीड़ा होता है, अच्छा, वो पत्ते को खाना शुरू कर देता है। ये देखिए इसमें ओके। पत्ते खा रखे हैं ये। ओहो, हाँ नीचे खा रखे हाँ, हैं। ये खा रखे जी हैं। जी जी, तो मुझे बार बार, जैसे मैं क्या करती हूँ कि ये बुडैश होती है या जी। चूल्हे की राख होती है जो जी। रोटियां बनाते हैं, हाँ हाँ, तो वो कभी उसको स्प्रिंकल कर दिया, कभी हल्दी ओके। सूखे छिड़काव कर दी, कभी ओके। पानी वाला। अच्छा, या ऊपर से छिड़काव करते हैं, हाँ, नीचे भी डाल नहीं देते नहीं हैं? नहीं, ऊपर से ही करती हूँ मैं इसको। अच्छा, उससे भाग जाते हैं वो? हाँ, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, ओके। कई बार प्रोसेस करना पड़ता है, कई बार अच्छा। क्या होता है कि बड़ा जिद्दी कीड़ा होता है, वो उसको खराब करके ही मानता है। खराब करके ही मानता है। हाँ, तो दोस्तों आप भी रोकथाम की करिएगा तैयारी, और तैयारी जो है पूरी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जैसे कि मैम ने आपको बताया, राख, हल्दी, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल नीम ऑयल करेंगे। कर सकते हैं। जी और खाद में ये देखिए, अगर आप हाँ, हाँ। ऑर्गेनिक चाहते हैं जी, तो गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, जी। उसका रिजल्ट थोड़ा कम आएगा। हाँ, हाँ। और वो केमिकल से बचे। अगर हम केमिकल डालेंगे क्या होगा जी। कि ये गोभी जहाँ 10 दिन में इतनी बड़ी हुई है, वो हाँ, 5 हाँ। दिन में बड़ी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा पेशेंस मतलब रखने ग्रोथ की जल्दी जरूरत मिल है। जाएगी। हाँ, और केमिकल का ये- इंसेक्ट तो भाग जाएगा। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली सेहत खराब हो जाएगी, सेहत है खराब ना? हो जाएगी। तो हमें तो दोस्तों दवाइयाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, इसीलिए हम आपको लगातार अलग अलग गार्डनर्स के पास लेके जाते हैं। हमें ग्रो करना है और ऑर्गेनिक ही खाना है। इसके बारे में बताइए मैम। ये सींगरी है, इसमें बीज गिरिया होगा, ये सींगरी है, ये जी। मूली जैसी होती है, जी, जी। नीचे मूली आती है जी, इस तरीके की, वाह। ये सींगरी का होता है। और इस पे बड़ी बड़ी मतलब सींगरी आएगी, इसकी सब्जी जी, बनती है। बहुत सुंदर। और फूल देखिए, इसका फूल भी फूल। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके गार्डन में सनलाइट आपको मिल रही है, फिर चाहे आप बालकनी पे क्यों ना हो, आप बालकनी में भी ट्राई करें। ग्रो बैग नहीं लगा सकते, आप पॉट लगाएं, पॉट में भी लगा लेकिन सकते आपको हो, रिजल्ट मिल जाएंगे, उसकी पूरी गारंटी क्योंकि है। गोभी जी। और ये जैसे कि पालक, इनको ज्यादा गहरा पॉट नहीं चाहिए होता है। जी जी, बिल्कुल और ठीक हाँ कह जी, रहे हैं। मूली और गाजर के लिए कि जितना आप गहरा पॉट दोगे, जी। उतना बड़ा साइज उसका बढ़ तो जाएगा। वहाँ तो आपने ग्रो बैग देखे थे, ये देखिए ये सारे के सारे ना विंडो प्लांटर हैं। विंडो प्लांटर दोस्तों 100 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जैसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। ये 1000 रुपये तक भी आते हैं, 100 रुपये के भी आते हैं, 500 रुपये के भी आते हैं, वो बजट अपना अपना है। और जो लोग इसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मार्केट में बहुत सारे ड्रम आते हैं, उस टाइप के ड्रम लाएं, ड्रम में लगा उसमें लो, लगा या लो। सीमेंट के कट्टे होते हैं, जी, उसके अंदर उसमें लगा लो। चावल के कट्टों में चावल लगा के लो, कट्टे होते हैं, भी लग उसमें भी जाएगा, लगा है सकते ना? हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इधर देखिए क्या साइज है गोभी का। गोभी का साइज। वाह, ये देखिए जी, इधर भी गोभी, उधर भी गोभी, चारों तरफ गोभी गोभी आपको नजर आएगी। बहुत बढ़िया। मैंने और बीच बीच healthy में है। लहसुन भी लगा रखा है। अच्छा जी, हाँ जी। वाह। मैं ये भी देख रहा हूँ मैम, आपने ना स्पेस को बिल्कुल वेस्ट होने नहीं दिया है। ये मेरा आपने जाल अंदर है। भी बीज डाल दिए हैं, बिल्कुल। ऊपर भी बीज हम देख पा रहे हैं, ऊपर फ्रूटिंग है, और साइड में भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी छोटी छोटी पौध रखी हुई हैं। तो स्पेस पूरे गार्डन का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है, इस्तेमाल किया है। टमाटर देखिए यहाँ पे भी है। मैंने 6 प्रकार के टमाटर लगाए हैं। हाँ हाँ, इसमें चेरी टमाटो है, हाइब्रिड वाला है, येलो है, ऑरेंज टमाटर है। चेरी वाह। टमाटर तो आप ये देखिए, ये आ जी, रहे हैं इसमें, ये तो सामने ही फ्रूटिंग कर रहा ये है। फ्रूटिंग हो रही है इसमें। देसी वाह। टमाटर है, सब बहुत तरह के बढ़िया। मैंने इसमें लगाए हुए हैं। तो 6 तरह के टमाटर हैं दोस्तों, जो कि लगातार मिलते रहेंगे और अपने किचन में यूज़ होते रहेंगे। यहाँ देखिए शिमला मिर्च, जो लोग कहते हैं ना सब्ज़ी नहीं मिलती, उन लोगों के लिए बता दूं कि इस तरह के शिमला मिर्च के पौधा आपको मिल जाती है नर्सरीज़ में। आप चाहें तो शिमला मिर्च का पौधा ला सकते हैं, और सबसे बजट में आने वाली चीज़ है, सिर्फ 20 रुपये में, 30 रुपये में पौधा नर्सरी में अवेलेबल है। आप जाओ, पौध लाओ,
इस तरह के गमले में लगाओ, एक गमले में एक पौध लगाओगे, ऐसी ऐसी फ्रूटिंग आपको भी मिल जाएगी। कुछ अलग से नहीं डाला है ना मैम? नहीं, कुछ सिर्फ नहीं, गोबर की खाद ये रही, है ना? गोबर की खाद जी, सिर्फ अगर ऊपर मेरी नजर भी आ रहा है, तरह ये देखो। रिजल्ट इस तरीके का चाहोगे हाँ। तो आपको गोबर की खाद इस्तेमाल देखो करनी जी, पड़ेगी। सिर्फ गोबर की खाद डाल लें तो सस्ता और अच्छा पूरा का पूरा जुगाड़ आपको मिल रहा है, आप करें। और ये देखिए शिमला मिर्च है जो कि हार्वेस्ट भी की जा सकती है, अभी साइज़ और भी इसका इंक्रीज़ होगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये हो गए टमाटर, ये भी देखिए एक एक पौध एक एक गमले में आप डाल दीजिए, सपोर्ट के लिए इस तरह से कुछ दे दीजिए उसमें, और फिर आपको भी टमाटर मिल जाएंगे। और ये कितने कम स्पेस में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आगे चलते हैं, देखिए अंदर एक बैगन नज़र आ रहा है ये आपको। बैगन था, एक बैगन खराब होकर इसमें गिर गया होगा, मैंने तो ध्यान अच्छा। भी नहीं दिया। ये देखिए अपना आप ही इसमें पौध तैयार हो पौध गई। तैयार हो गई। वाह जी वाह, जो उसके सीड्स थे अपने आप ही वो जम अपना आप गए। ही जर्मिनेट और इधर देखिए, इधर भी बैगन ही बैगन नजर आ रहे हैं आपको। काफी अच्छी बैगन- बात बैगन की ये भी है मैम कि फ्रूटिंग बार बार मिल जाएगी, बार है बार ना? मिलती है। मेरे जी। पिछले साल के थे, छोटे में बताइए। थे, वो मैंने बड़े में डाल दिए बहुत बढ़िया। और काफी बैंगन मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब थोड़ा सा ठंड ज्यादा हो रही है जी, तो जी। फ्लावरिंग कम हो रही है, मगर जी। बैंगन पूरा इसमें भरते वाला बड़ा बैंगन आता है बड़ा इसमें। बैगन आता है, बन जाते हैं अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी हाँ, भरते। हाँ जी। वाह। तो ये बैक टू बैक सारे आप देख पा रहे हैं भरते के बैगन। ये क्या है मैम? ये है सेम की फली। सेम की फली। और दोस्तों कितनी हेल्दी, कितनी बुशी आपको नज़र आ रही है। और नीचे देखिए पॉट, छोटा सा पॉट है, 10 इंच 12 इंच के पॉट में ऐसे आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। बहुत सेम बढ़िया। के बीज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक बेल वाली भी होती है, एक छोटी राइट, वाली। राइट। ये जो वैरायटी है ये छोटी वाली है, छोटी वाली छोटी है। पे ही आती है ये। जी, तो जिन लोगों के पास फेज नहीं है ना, वो ये वाले आप सीड्स लगाएं और अपने पास आपको रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत सुंदर लगा मुझे। और इसी के साथ हम पीछे देख रहे हैं, ये देखिए फ्रूटिंग इतनी बड़ी बड़ी जुकनी। हमें जुकीनी देखने के लिए मिल पा रही है। और ये देखिए साइज़, क्या ज़बरदस्त साइज़ है। और हर गमले के अंदर 2 पीस 3 पीस, और जो फूल है वो भी बहुत सुंदर अब ये है। देखिए इसमें कितनी सारी इस पे आने वाली है। हाँ, आने वाले हैं इसमें वाह, फ्रूट। ये देखिए जी, यहाँ भी फ्रूटिंग आप ये देखिए, येलो कलर की है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो ये इतनी अच्छे तरीके से, ये भी क्या है, लगभग 10 से 12 इंच का पॉट है, उसी के अंदर ये रिजल्ट इनको मिल रहा है। तो मैम ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे गार्डन्स कवर किए हैं, लेकिन जुकीनी गमले के अंदर उगा रखी है और इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो। कैसे उगाएं, क्या करें, कैसे कर सकते हैं? इसका भी बीज अक्टूबर में लगता है। हाँ, हाँ। आप या तो इसकी प्योद तैयार कर सकते हैं जी। या डायरेक्ट। तो मेरे को कुछ, मैंने जैसे प्योद भी तैयार करी हाँ, हाँ। और डायरेक्ट लगाए, तो डायरेक्ट का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहले प्योद तैयार करेंगे, फिर हाँ, छोटे पॉट में डालेंगे, हाँ, हाँ। फिर हम बड़े में, तो उसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो उस प्रोसेस से वो गुजरता नहीं है, वो डायरेक्ट अपना पेड़ अच्छे से ग्रोथ करता है। ग्रोथ और- करता हाँ जी। है। ओके, मतलब दो सीधा हम एक्सपेरिमेंट करें। 12 इंच हाँ। के गमले में ही लगा दें। जी। हाँ? कम से कम 2 बीज लगाएं, 2 में कम से कम 1 होगा, एक होगा, चांस नहीं लेना है। चांस नहीं लेना है। अगर वरना नहीं होते तो बिगड़ती है। दोबारा लगा दीजिए, जी, जी, पर जी। डायरेक्ट के रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आते ज़्यादा हैं। जल्दी आते हैं। ये देखिए जी, तो दोस्तों आप लोग ये कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लीज़ बताइएगा, और मैं आपके गार्डन में भी आऊँगा फिर उसे कवर करने। ये देखिए बहुत बढ़िया। इसके फ्रूट्स पे और इसके प्लांट पे कोई इंसेक्ट तो नहीं आता मैम? नहीं आता है। कौन सा आता इसमें है? वही चैपा लगता है जो ब्लैक वाला होता है। अच्छा। सबका प्रोसेस यही है, क्योंकि ये चैपा वैसे तो खास इतना हाँ। नुकसान तो खैर करता ही है, चिपक जी, जाता है। जी, जी। वही हल्दी का नीम ऑयल या वो राख होती है जो मैं बता रही हूँ आपको। मतलब हल्दी और राख से आपने कमाल किया हाँ, हुआ है। मतलब हल्दी तो वाह। वैसे स्प्रे कर दो, और राख से क्या होता है कि उसके ऊपर डाल देते हैं, वो चिपचिपा कीड़ा होता है, जी, जी। चैपा बोलते हैं, तो महुआ बोलते हैं। बढ़ता नहीं है फिर? वो उड़ता नहीं है, वो मतलब उसे डाल दो तो उससे वो मर जाता है, मतलब। अच्छा। पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राख कहाँ से लाते हो? राख जैसे बराबर में हमारे यहाँ रहते हैं, अच्छा। तो वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उन अच्छा, लोगों से ले लेते हैं वहाँ हम से लोग। मिल जाती हाँ। है। वाह। तो लकड़ी दोस्तों की। आप लोग भी राख का इंतज़ाम करिएगा, और हल्दी जैसे मैम ने बताई है उसको यूज़ करिएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इधर ये देखिए सब टमाटर, पूरे टमाटर वगैरह ये लगे हुए हैं, जो हम लोग घर में टमाटर खाते हैं। जी, जी। जो उसका बीज निकलता है आप वही डाल दीजिए, वही ग्रो हो जाता है, मार्केट से लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंगन हो, Nice। टमाटर या शिमला मिर्च, जी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि शिमला मिर्च के मैंने बीज डायरेक्ट डाले थे, जी, जी। और वो भी ग्रो हो गए। बहुत जबकि बढ़िया। हम बीज लाते हैं वो नहीं होते, डायरेक्ट डालने वाले हो गए। वाह जी वाह, मतलब कोई सब्जी आप लाए होंगे, हाँ जी। उससे जो बीज निकले हाँ, उसे वो- आपने यूज़ कर लिया। देखो टमाटर दोस्तों, मैं शायद कैमरे में आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन मेरे को हर पौधे पे यहाँ टमाटर नज़र आ रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त फ्रूटिंग है दोस्तों, मज़ा ये आ गया। चेरी टमाटर लगे हुए हैं। सब्जियों को देखने का मज़ा अलग है किसी गार्डन में। ये देखिए, मैंने पिछली बार टमाटर लगाए थे, मुझे मार्केट से लेने नहीं पड़े, इतना मेरे टमाटर निकला, अरे वाह। बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, अभी बहुत ये भी सुंदर। देखिए भर भर के टमाटर इसमें लगा हुआ है।
सब में मेरे खाद मिलेगी आपको। सब में गोबर की ही खाद है जगह जगह। और यहाँ देखिए पुदीना है। पुदीना भी मेरे पास 3 तरह का है। अच्छा। हाँ, ये 2 एक जैसे हैं, वो अलग, और एक मैं अभी रानी खेत गई थी, वहाँ पहाड़ों का था, वो लेके अच्छा, आई। वो भी ले आए? हाँ, वो भी लग गया? हाँ जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मैं जहाँ जाती हूँ कोई चीज़ नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ जी। और ये पौध पीछे कौन सी लगी है यहाँ पर? ये शिमला मिर्च के हैं, लाल पीली शिमला मिर्च। अच्छा, जो आप अभी बता रहे हाँ, थे कि आपने घर की जो थी। हाँ, मेरे घर की थी ये। मेरी बेटी कहने लगी मम्मी ऐसी डाल के देखते हैं। अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि तुम डाल दो, उसने ये डाल दी। ये देखो, एक एक में 3-3 4-4 पौध हो रही हैं, ये देखिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, क्यों पैसे खर्च करने हैं अननेसेसरी? आप देखिए, आप गार्डनिंग भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ आपको पौध भी मिल रही हैं, और इसके ज़रिए आपको आने वाले समय में फल भी मिल जाएंगे। तो क्यों ना अपने किचन से ही शुरुआत की जाए। जो फल आ रहा है आप उसका बीज लगाने की कोशिश करें। एक समय आएगा जब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए मैम ने बता दिया, कोई बड़ा काम नहीं है। गोबर की खाद ही यूज़ कर रही है। गोबर की खाद 60% मिट्टी में 40% गोबर की खाद डालिए, मिलाइए, और अपनी पूरी की पूरी बगिया में जैसे मैम ने इस्तेमाल किया वैसे आपको इस्तेमाल करना है। कोई अलग से कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है बस आपके गार्डन में सनलाइट आती हो। सनलाइट। सेमी शेड में सब्जियां उगाना, फूलों को ग्रो करना मुश्किल होता है। ये देखिए, इधर यहाँ भी टमाटर है। हाँ, रखे हुए हैं। इधर बैंगन की प्लांट है। ये इधर ये मैंने कटिंग लगा दी। मैं कोई भी कटिंग बेकार नहीं करती हूँ। इसमें भी 2-3 तरह की मेरी कटिंग लगी हुई है। वाह जी वाह, बहुत गुड़हल की अलग अलग। इसी के साथ दोस्तों मैं प्लेसमेंट की बात करूंगा तो क्योंकि यहाँ सोलर लगा है तो सेमी शेड टाइप के जो प्लांट्स थे वो लगा दिए। बीच में हमें सब्जियों के ज़्यादा पौधे नहीं नज़र आए, पुदीना नज़र आया है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अमरूद, बोगनविलिया, ये सब आउटडोर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अच्छी आती है। तो आपको ना अपने प्लांट की प्लेसमेंट का भी ध्यान रखना है। कहाँ पे सनलाइट आ रही है वहाँ पे उस टाइप के प्लांट को लगाना होगा। जहाँ सेमी शेड आ रहा है वहाँ सेमी शेड प्लांट को लगाना होगा। और गार्डन को सुंदर बनाने के लिए आपको सिर्फ एडजस्ट करना है अपने प्लांट्स को अच्छे तरीके से। एक स्टैंड पीछे बनाया ताकि पीछे के प्लांट विजिबल हो जाएं, और आगे ज़मीन पे ही पौधे रख दिए क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। साथ ही साथ पीछे के प्लांट भी नज़र आते हैं, आगे के भी नज़र आते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ मैंने हर्ब्स लगाई हुई है इधर। हाँ हाँ, ये मैंने पीपली लगाई हुई है। अरे ये वाह, हाँ जी, ये पीपली है जी। ये क्रीपर टाइप चलती है। मैंने इसको अभी ऐसे स्टिक में डंडी में लगा दिया है। हाँ हाँ, ये लौंग है। वाओ, ये छोटी इलायची, अमेजिंग, और ये पेपरमेंट। ब्यूटीफुल। ये बहुत लस्सी वगैरह में किसी चीज़ में इस्तेमाल करो, बहुत ठंडक मिलती है जी। और ये क्या नाम है, अजवाइन। अजवाइन। और इधर ऑल स्पाइस, All 7 spice। मसालों का। ये तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है मैम। हाँ, नाइस, ये पिछले साल में नर्सरी से लेके आई थी। ब्यूटीफुल। सब में यही डालती हूँ, गोबर की ही खाद। हाँ जी। दोस्तों एक और बात देखिए, समझने वाली बात यह है, पुराने समय में भी गार्डनिंग इंडिया में लोग कर रहे थे तो इतना ज़्यादा अलग अलग तरह की खादें नहीं होती थी, गोबर की खाद ही डलती थी। तो आपको भी उसी पे चलना चाहिए और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे और आपको मिल रहा ये है। लेमन ग्रास है। ये बड़ी वाली इलायची, बहुत बढ़िया ग्रोथ देखिए सभी की बहुत अच्छी आपको मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब हम जैसे चाय पीते हैं तो आप छोटी इलायची का इसका पत्ता तोड़ के डाल दीजिए, उसमें इलायची का ही टेस्ट आता है। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये गार्डन की पहले की वीडियोस नहीं देखी वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सब्जियां अभी भी मैं दिखा रहा हूँ, आ चुके हैं ऊपर वाली बगिया में। यहाँ पे भी एक बगिया तैयार कर दी है क्योंकि टैंक्स तो रखे हैं लेकिन उसके आसपास का जो स्पेस था उसको वेस्ट नहीं किया। यहाँ भी सब्जियाँ ग्रो करी हैं। और नीचे हमने फूल दिखाए थे, टोपियारीज दिखाई थी, और भी बहुत कुछ दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और इसके बाद भी एक वीडियो और आएगी, उसे भी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपको लगेगी। यहाँ पे देखिए सारे फूल ही फूल लगा रखे हैं, बोगनविलिया वगैरह सब लगे हैं लाइन से। और बात कर रहे थे क्योंकि हम सब्जियों की तो आ चुके हैं इधर, जितना स्पेस खाली बचा है सब जगह कुछ ना कुछ मैम ने लगा रखा है। देखिए ग्रो बैग में बैगन लगे हैं और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं प्लांट्स लगे हुए हैं। और आगे बढ़ने पे यहाँ पे ड्रम के अंदर जो चीज़ें लग सकती थी वो मैम ने लगाई है स्पेस के अकॉर्डिंग। जी मैम, क्या क्या लगा है? ये इसमें मैंने मटर लगाई हुई है। ये देखिए मटर कितनी लगी हुई है और बहुत मीठी है। वाह, मज़ा आ गया। काफी तो हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं। जी जी जी। और अब इसमें फील्ड लगी हुई है इसके अंदर। तो मैम जैसे ये तो क्रीपर प्लांट है, इसको तो आपको सपोर्ट और भी ज्यादा देना चाहिए था। नहीं, क्रीपर है ये है कि उसकी हाइट ज्यादा नहीं जाती है। हाँ। और ऊपर रखने के कारण क्या होता है कि हवा तेज चलती है। अच्छा। तो ये इधर उधर को लुढ़क जाती है। अच्छा। तो जरूरी नहीं होता कि इसको हम बांध के भी इसको ऊपर चढ़ाएं। तो ऐसे भी फ्रूटिंग मिल जाती है। हाँ, खूब आराम से, बस थोड़ा सा इसे सपोर्ट के लिए आपने ये लकड़ियां लगा रखी थी। इतने स्पेस में ही इसको ग्रोथ मिली और इसने फ्रूटिंग भी कर दी। हाँ, जिससे कि ये इधर उधर ना भागे। ये खूब भर भर के मटर भी बहुत मीठी है। अच्छा। और पूरा फुल दाना है मटर के अंदर। वाह, एक दाना खोल के दिखाइए। हाँ बिल्कुल, देखें जरा कैसा है। 1 मिनट।
ये लो जी। ये है गार्डन की ग्रोथ, ये देखो। ये देखिए, वाह, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ मिली है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मन कर रहा होगा मटर ग्रो करने का। तो मैम प्लीज़ तरीका बताएं कैसे करना है। मटर का तो इसका मिट्टी जैसे मैंने अभी नीचे बताई थी हाँ हाँ। कि मिट्टी हमें इसको तैयार करनी पड़ती है ड्रम में खाद डाल के, और 1 हफ्ते के लिए इसमें छोड़ देते हैं। जी। रोज इसको इसकी गुड़ाई करो जिससे हमारी पूरी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए, खाद मिक्स होके। अच्छा। और फिर मैंने 2-2 इंची पे अच्छा। मटर के दाने डायरेक्ट लगाए। डायरेक्ट लगा दिए? हाँ। अच्छा, डायरेक्ट, जैसे कि दाने इसकी प्योर तैयार नहीं होती, डायरेक्ट लगता है। समझ गया जी। और ऐसे आधा इंच का होल करके दाने डाल दे ऊपर से मिट्टी ऊपर के, वाह। और इसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ओके। फिर उसके बाद मैंने इसमें भर के पानी डाला, अच्छा। और जब तक ये मतलब इसकी प्योर नहीं निकली तब तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और एक बात है कि मटर को ना पानी कम चाहिए होता है। मटर पानी ज़्यादा नहीं मांगते, इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है जी, बहुत बढ़िया। हाँ। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से मटर ग्रो ज़रूर करिएगा, और जब ग्रो कर लेंगे तो मुझे फोटोज़ वगैरह में टैग ज़रूर करिएगा। ये संदीप जी, इधर मैंने आलू लगाए हुए हैं। अरे वाह। जो हमारे किचन में आलू होते हैं और रखे रखे वो हाँ। स्प्राउट होने लगते हैं, जी जी, वही आलू मैंने इसमें लगाए हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे ही इसका पौधा बढ़ेगा, कम से कम इतनी हाइट पे आएगा, मैं इसमें मिट्टी और डाल दूंगी। अच्छा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर एक बार मिट्टी और खाद दोबारा डालूंगी, जी। क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है तभी इसमें आलू नीचे बैठता है।